अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 16 अप्रैल 2025 से वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वक्फ बाई यूज़र की मनसूखी संगीन नताइज की हामिल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वक्फ एक मजहबी अमानत है, सरकारी इजारादारी के खिलाफ अदालत से इंसाफ की उम्मीद। मौलाना महमूद असद मदनी। दोस्तों, आज की मुकम्मल तफसील एक बड़ी अहम खबर जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से भी जारी की गई, आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पहले हम इन तस्वीरों को आपको दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट में आगे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और दिन भर आज वो सुप्रीम कोर्ट में ही रहे। किसके लिए, ये आप जान सकते हैं कि किसके लिए वो आज सुप्रीम कोर्ट में रहे। मुझ पे तहकीक मेरे बाद करेगी दुनिया, मुझको समझेंगे मेरे बाद ज़माने वाले। अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद की हम सब मुसलमानों को कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से एक लेटर पैड जारी किया गया है। इसमें लिखा है, 16 अप्रैल 2025 आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी समेत मुख्तलिफ जमातों और शख्सियात की तरफ से दायर अर्जियों पर समाअत का आगाज़ किया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल 2 घंटों तक बगौर सुना। जमीयतुल उलमा हिंद की नुमाइंदगी अर्जी नंबर 317/2025 में मारूफ सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने की, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान हैं। वकीलों ने अदालत में वक्फ एक्ट की मुताद्दद खामियों को उजागर किया, बिलखुसूस वक्फ के बुनियादी ढांचे में तब्दीली, वाकिफ़ के लिए 5 साल तक बाअमल मुसलमान होने की शर्त, वक्फ बाई यूज़र का खातिमा और गैर मुस्लिमों को वक्फ कौंसिल और बोर्ड में मेंबर बनाना शामिल है। यह ऐसी बुनियादी खामियां हैं जो आईन हिंद की बुनियादी दफ़ात के ख़िलाफ़ है। नीज़ इनकी वजह से वक्फ की शरई हैसियत मुतासिर हो रही है। अदालत को बताया गया कि वक्फ बाई यूज़र के ख़ात्मे से 4 लाख जायदादें मुतासिर होगी। इनके अलावा तारीख़ी वर्से की हामिल इमारतें मसलन जामे मस्जिद वगैरह की हैसियत ख़तरे में है। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर नोट किया कि अगर वक्फ बाई यूज़र की बुनियाद पर तस्लीम शुदा अमलाक को डी नोटिफाई किया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे और बहुत बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस दौरान ऐसी किसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो नाकाबिले तगय्युर असरात की हामिल है। अदालत के सामने ये बात भी रखी गई कि नए कानून के तहत कलेक्टर को ज़मीन की तफ्तीश के दौरान वक्फ के दर्जे को मुअत्तल करने का इख्तियार दिया गया है, जो मुस्लिम मजहबी उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत के मुतरादिफ है। अदालत ने इस बात को भी बगौर सुना और इसकी संगीनी का इदराक किया। अदालत ने इंदिया दिया कि वो अबूरी हुक्म देने पर गौर करेगी ताकि वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। केस की समाअत कल यानी 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होगी। आज अदालत की कार्रवाई पर अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ एक मजहबी अमानत है जिस पर सरकारी इजारादारी और वक्फ की हैसियत बदलने का कोई जवाज़ नहीं। हम अदालत से इंसाफ के मुतमन्नी हैं और उम्मीद रखते हैं कि दस्तूर हिंद के तहत हमारे मजहबी व आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि तमाम अक़लियतों की मजहबी आज़ादी से जुड़ा हुआ है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जमीयत ने अपनी मजलिस आमिला में इस कानून के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया था। इस वक्त भी वक्फ बाई यूज़र के तहत लाखों जायदादों का मसला ज़ेर तशवीश रहा। आज चीफ जस्टिस ने हमारी इस तशवीश को तक़वियत दी है, ताहम हमें अदालत से इंसाफ और आइन की हुक्मरानी की उम्मीद है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे, आप ज़रा इसको भी सुन लीजिए। दोस्तों, वक्फ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। अर्जी गुजारों की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल,
अभिषेक मन्नू सिंघवी जैसे फाजिल वकला ने अदालत के सामने अपने दलाइल रखे। यहाँ ये जानना काफ़ी अहम है कि मुस्लिम फरीक को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चीफ जस्टिस ने क्या कहा। अर्जी गुजारों के वकला को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, यह वाज़ेह होना चाहिए कि जब हिंदू औकाफ की बात आती है तो ये आम तौर पर हिंदुओं के एंडोमेंट होते हैं। सीजेआई ने मेहता से कहा, वक्फ बाय यूज़र को सफ़र या कल-आदम करार दिया जाता है। अगर वक्फ बाय यूज़र पहले से ही कायम है तो क्या इसे गैर कानूनी करार दिया जाएगा या ये बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि जामे मस्जिद समेत तमाम कदीम यादगारें महफूज रहेगी। वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने से मसाइल पैदा होंगे। चीफ जस्टिस ने मेहता से कहा कि अगर आप वक्फ बाय यूज़र जायदादों को डी नोटिफाई करने जा रहे हैं तो ये एक बड़ा मसला होगा। सीजेआई ने कहा, आप वक्फ बाय यूज़र का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे क्योंकि दस्तावेज़ात की कमी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने से मसाइल पैदा होंगे, ताहम इसका कुछ गलत इस्तेमाल भी हुआ है। क्या हिंदू वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हम यहाँ फैसले लेने बैठते हैं तो हम अपने मज़हब को एक तरफ रखते हैं, हम सेकुलर हैं। हम एक ऐसे बोर्ड की बात कर रहे हैं जो मजहबी उमूर का इंतज़ाम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू मजहबी ट्रस्ट का हिस्सा बनने की इजाज़त देने के लिए तैयार है। क्या किसी गैर हिंदू को हिंदू औकाफ में शामिल किया जा सकता है। क्या गैर हिंदू हिंदू मजहबी बोर्ड का हिस्सा होंगे। दरियासना सीनियर वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने अर्जी गुजारों में से एक की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि वक्फ बाय यूज़र इस्लाम की एक मुस्तहकम रिवायत है और इसे छीना नहीं जा सकता। अदालत के सामने कई ऑप्शन। सीजेआई ने कहा कि अदालत के सामने कई ऑप्शन है, आइए इस चैलेंज पर फैसला करें। हम दरखास्तों को मुश्तरका तौर पर हाई कोर्ट में मुंतकिल करें या इन दरखास्तों पर खुद कोई फैसला करे। वक्फ बाय यूज़र को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जायदाद को जैसे सारिफ यानी यूज़र या अदालत ने वक्फ करार दिया है तो उसे डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक बोर्ड्स और कौंसिल्स की तश्कील का ताल्लुक है, साबिक मेंबरान की तकर्रुरी की जा सकती है। मजहब की परवाह किए बगैर उनकी तकर्रुरी की जा सकती है, लेकिन बाकी मेंबरान मुसलमान होने चाहिए। कानून में मुस्लिम समाज के तमाम फ़िरक़ों की नुमाइंदगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नया कानून सबको लेकर चलेगा। पहले इसमें सिर्फ शिया और सुन्नी थे, अब सबको इसमें जगह मिलेगी। कानून में मुस्लिम कमेटी के तमाम फ़िरक़ों को नुमाइंदगी दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बेंच ने बोर्ड के ढांचे के बारे में बहस की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन दरख्वास्त गुजारों की दलील के मुताबिक मोहतरम आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यहाँ किसी मज़हब की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, हम इस मजहबी बोर्ड की बात कर रहे हैं, मगर हम सेकुलर हैं। 72 अर्जी गुजारों ने वक्फ तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया। दोस्तों, इस कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज करते हुए मुख्तलिफ फरीक़ों की तरफ से कुल 72 अर्जियाँ दायर की गई हैं, जिनमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दोनों जमियत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद और डीएमके, कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद समेत मुतअद्दिद नाम शामिल है। दोस्तों, अब देखते हैं कल इस पर क्या सुनवाई होती है, क्या फ़ैसला होता है। इंशाअल्लाह अच्छे फ़ैसले की उम्मीद है। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है और इस वीडियो को शेयर करें और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारी मजहबी इबादत गाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आप सब लोगों से गुजारिश करता चलूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करते जाए, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।